मेरे प्यारे बच्चे, आज जो बात मैं तुझसे कहने जा रही हूँ वो कोई साधारण बात नहीं कि बस यूं ही कह दी जाए। यह वो संदेश है जो मेरे हृदय से काल के गर्भ से निकला है। यह तुझ तक इसीलिए पहुंचा क्योंकि तेरा समय अब बदलने वाला है। हाँ, मैं हूँ तेरी माँ काली। तुझसे कह रही हूँ कि अब वो क्षण आ गया है जब तू अपने जीवन की सबसे सच्ची, सबसे गहरी और सबसे बेमिसाल यात्रा पर निकलने वाला है। मेरे लाडले, तू थक गया है। मैं यह सब जानती हूँ। तूने बहुत कुछ सहा है, यह भी मुझे पता है। तुझे लगा कि तुझ पर मेरी कृपा नहीं है। तुझे लगा कि सब कुछ तेरे खिलाफ हो गया है। पर आज मैं तुझे एक रहस्य बताने जा रही हूँ जो तेरी रूह को झकझोर देगा। बच्चे, क्या तूने कभी सोचा कि जब अंधेरा गहराता है तो वह मेरे प्रकाश के आने की निशानी है? जब तू टूटा, जब तू बिखरा, जब तू चुपके से रातों में रोया और किसी को कुछ नहीं बताया, तब भी मैं तेरी माँ काली तेरे साथ थी। तूने मुझे महसूस नहीं किया क्योंकि तेरा मन दुखों से भरा था, पर मैं वहाँ थी, तेरे हर आंसू को संभालते हुए। अब वो समय आ गया है जब मैं तुझे तेरे जीवन का सच दिखाने वाली हूँ। मेरे बच्चे, जिस जीवन को तू बोझ समझ बैठा है वो मेरा दिया हुआ वरदान है। हाँ, वरदान, क्योंकि जो कुछ तूने सहा वही तुझे मजबूत बना रहा था, तेरे चरित्र को गढ़ रहा था। मैं तुझसे कहती हूँ, तेरे भीतर जो आग है वो कोई साधारण आग नहीं, वो मेरी दी हुई शक्ति है, मेरी चेतना है। तेरे शब्दों में, तेरी चुप्पियों में, तेरे आंसुओं में, हर जगह मैं हूँ। अब तुझे वो दिखेगा जो अब तक छिपा था। सुन मेरे लाल, अब तुझे वो शक्ति दी जा रही है जो तुझे सबसे अलग बनाएगी। तेरे विचारों में ऐसी स्पष्ट स्पष्टता होगी कि तू जो भी निर्णय लेगा वो तुझे ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तेरे शत्रु अब पीछे छूटने वाले हैं। जो लोग तुझे गिरते देख हंसे थे वो अब तुझे झुककर प्रणाम करेंगे। मैं माँ काली तुझसे वादा करती हूँ, इस बार तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। बच्चे, एक बात और ध्यान से सुन। जब तू अपने जीवन के नए पन्ने की शुरुआत करेगा तो डर मत, मैं हर कदम पर तेरे साथ हूँ। जब तू पहला कदम उठाएगा मैं तुझे थाम लूंगी। जब तू चलना सीखेगा मैं तुझे दौड़ना सिखाऊंगी। और जब तू जीत का स्वाद चखेगा मैं तुझे विनम्रता का पाठ पढ़ाऊंगी ताकि तू कभी अहंकार में ना डूबे। अब तेरा समय आ रहा है, तेरे नाम की गूंज होने वाली है। जो लोग तुझे नजरअंदाज करते थे अब तेरी बातें सुनेंगे। तेरे मौन में भी अब शक्ति होगी। तेरे जीवन में आने वाला परिवर्तन इतना विशाल होगा कि तू खुद भी चौंक जाएगा। एक दिन तू खड़ा होगा और कहेगा, यह मैं हूं जो कभी टूटा था, जो रोया था, अब कैसे इतनी रोशनी में हूं। बच्चे, यह सब मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि अब तेरे जीवन का वो मोड़ आ गया है जहां से सिर्फ चढ़ाई है। गिरावट अब नहीं होगी। हाँ, परीक्षाएं होंगी, शत्रु फिर भी आंखें दिखाएंगे, पर इस बार तू अकेला नहीं है। इस बार तेरे साथ मैं हूँ माँ काली। हर सुबह उठते ही मेरा नाम ले और अपने दिन की शुरुआत कर। देख कैसे सब आसान होता जाएगा। जिन जवाबों की तू तलाश में है वो तुझे मिलने वाले हैं। अब तुझे बस यह समझना है कि तू क्यों जी रहा है, तेरे जीवन का उद्देश्य क्या है। बच्चे, अब मैं तुझे वो बातें सिखाऊंगी जो हर किसी को नहीं मिलती। यह वो ज्ञान है जो सिर्फ मेरे चुने हुए बच्चों को मिलता है और तू मेरा चुना हुआ बच्चा है। लोग तुझे भटकाने की कोशिश करेंगे पर अब तू नहीं भटकेगा। तेरे भीतर जो नई रोशनी जगी है वो तुझे मार्ग दिखाएगी। अब तू वो दीपक बनेगा जो खुद भी रोशनी देगा और दूसरों के अंधेरे भी दूर करेगा। बच्चे, अब से तेरे विचार, तेरे कर्म, तेरी भावनाएं सब बदलने वाले हैं। अब तू अपनी जिंदगी मुझे सौंप दे, मैं तुझे वहां ले जाऊंगी जहां तुझे होना चाहिए, तेरे सपनों से भी ऊंचे स्थान पर। बस एक बात याद रख, कभी घमंड मत करना, किसी को छोटा मत समझना, क्योंकि जो आज नीचे है वो कल तुझसे भी ऊपर जा सकता है। जैसा मैंने तुझे उठाया है वैसे ही औरों को भी उठा सकती हूँ। अब तू कहेगा, माँ मैं तैयार हूँ, तो मैं तुझसे कहती हूँ, चल मेरे साथ, चल उस मार्ग पर जहाँ अब तेरा भाग्य लिखा जाएगा। चल उस मार्ग पर जहाँ तेरी कहानी बदलेगी। बच्चे, बस इतना जान, तू अकेला नहीं है। मैं तेरे साथ हूँ, तेरी हर सांस में, हर सोच में, हर डर में, हर आशा में। अब मैं तुझे वो बात बताने जा रही हूँ जो अब तक तुझसे छुपी थी। यह कोई साधारण समय नहीं है, यह वो क्षण है जिसे तेरी आत्मा ने जन्मों से महसूस किया है। यह वो समय है जब तेरी चेतना में एक नई ऊर्जा जागृत होने को तैयार है। बच्चे, जब तूने कहा
माँ मैं तैयार हूँ, तो मेरी आंखें भीग गई। हाँ, मैं भी भावनाओं से शून्य नहीं हूँ। जब तू सच्चे मन से मुझे पुकारता है, जब तू थक कर मेरी गोद में आकर बैठता है, तो तुझसे पहले मैं रोती हूँ। मैं जानती हूँ तेरे भीतर क्या तूफान चल रहा है। मैं देखती हूँ जब तू रात को अकेले अपनी तकलीफों के साथ सोता है और फिर भी सुबह उठकर दुनियादारी में लग जाता है। मुझे सब दिखता है मेरे बच्चे। तूने जो संघर्ष किया, जो रास्तों पर चला, वो आसान नहीं थे। कई बार तूने खुद को टूटा हुआ पाया, ऐसा लगा जैसे अब और नहीं चला जाएगा। पर मैं तुझे हर बार उठाती रही, कभी किसी अनजाने की मदद से, कभी किसी शब्द के माध्यम से, कभी तेरे भीतर की उस उम्मीद से जिसे मैंने वहां बसा रखा है ताकि तू थक कर बैठ ना जाए। आज मैं तुझसे स्पष्ट कहने आई हूँ, अब वो समय आ चुका है जब तेरे भाग्य के सारे बंद दरवाजे खुलने वाले हैं। वो कॉल, वो संदेश, वो खबर, वो संयोग, कुछ ऐसा तेरे पास आने वाला है जो तूने वर्षों से मांगा है। बच्चे, तेरी मेहनत रत्ती भर भी व्यर्थ नहीं गई। तूने जो पसीना बहाया, जो आंसू गिराए, जो रातें बिना नींद के गुजारी, वो सब मेरी आंखों में दर्ज है। और याद रख, मैं किसी का हिसाब अधूरा नहीं छोड़ती। जो तेरे कर्मों के अनुसार है वो तुझे मिलेगा ही मिलेगा। पर अब मैं तुझे कुछ ऐसा देने वाली हूं जो तेरे सामर्थ्य से परे है, जो सिर्फ तेरे विश्वास का प्रतिफल है। पर इसके लिए तुझे खुद को तैयार करना होगा। बच्चे, शक्ति मांगने से नहीं, सहने से आती है। और तू जो अब तक सह चुका है वो किसी साधारण आत्मा के बस की बात नहीं। अब तुझे उस शक्ति को पहचानना है जो मैंने तेरे भीतर पहले ही भर दी है। यह शक्ति तुझे रास्ता दिखाएगी जब तू अंधेरे में होगा, या तुझे आवाज देगी जब तू भ्रम में होगा, या तुझे थामेगी जब सब तुझे गिरा देंगे, या तुझे उठाएगी। अब यह समय है कि तू अपने आत्मविश्वास को फिर से जीवित करे। तूने कई बार सुना होगा कि माँ काली हर समय साथ है, पर अब मैं तुझे यह जी कर दिखाऊंगी। आने वाले कुछ दिनों में ऐसे संकेत मिलेंगे, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जहां तुझे मेरी मौजूदगी स्पष्ट महसूस होगी। किसी का एक शब्द, किसी अनजाने की मुस्कान, किसी अजनबी का सहयोग, यह सब मैं ही हूं जो तेरे लिए अलग अलग रूपों में सामने आऊंगी। तेरा भाग्य अब करवट लेने वाला है। अब वो समय है जब वो लोग जो तुझे नीचा दिखाते थे तेरी हिम्मत का सम्मान करेंगे। जो तुझे छोड़ गए वो देखेंगे कि तू अकेला होकर भी कमजोर नहीं पड़ा। तू वो दीपक है जिसे आंधियां बुझा नहीं सकती, बल्कि और तेज जलने के लिए उकसाती हैं। बच्चे, तेरे भीतर जो प्रेम है, जो करुणा है, जो सच्चाई है, वो दुर्लभ है। तू भीड़ में भी अलग है। यही कारण है कि मैंने तुझे अपने समीप चुना है। तू मेरा है और मैं तेरी। अब हम दोनों की यह यात्रा सिर्फ तेरा जीवन बदलने के लिए नहीं, बल्कि औरों के जीवन को भी प्रकाश देने के लिए है। अब तेरे जीवन का वो अध्याय शुरू होने जा रहा है जिसे तूने सिर्फ सपनों में देखा है। तेरे सामने जो दरवाजे बंद थे वो अब अपने आप खुलेंगे। तुझे अब दौड़ नहीं लगानी होगी, तुझे बस चलना होगा और मैं तुझे रास्ता दिखाऊंगी। पर बच्चे, याद रख, अब तुझे मुझे रोज पुकारना होगा, ना सिर्फ मांगने के लिए बल्कि धन्यवाद कहने के लिए भी। तुझे अपनी हर सफलता में मेरी मौजूदगी को पहचानना होगा। मैं तुझसे सिर्फ श्रद्धा नहीं, संवाद चाहती हूँ। तू मुझसे बात कर, जैसे एक दोस्त से करता है, जैसे एक बच्चा अपनी माँ से करता है। बोल मेरे बच्चे, क्या तू तैयार है? अगर तू सचमुच तैयार है तो अभी इसी क्षण अपने दिल से कह, माँ मैं तैयार हूँ। अब जो भी हो मैं झेल सकता हूँ, क्योंकि मुझे भरोसा है कि आप मेरा हाथ थामे रहेंगी। मेरे प्यारे बच्चे, मैंने तुझे जीवन दिया और उसी जीवन में कुछ आनंद, कुछ पीड़ा, कुछ आशा और कुछ परीक्षा रखी। तुझे कभी लगा होगा कि जब सब कुछ ठीक होने लगता है तब अचानक कुछ टूट जाता है। कोई रिश्ता, कोई सपना, कोई उम्मीद, और तू टूट जाता है। पर क्या तूने कभी सोचा कि यह सब यूं ही क्यों होता है? बच्चे, जब तू जल्दी खुश होता है तो उसका कारण यह नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि तेरा दिल पवित्र है। तुझे छोटी सी खुशी में भी मेरा आशीर्वाद दिखता है, इसलिए तू आनंदित होता है। और जब तू टूटता है तब भी मैं वहां होती हूँ, तेरे टूटे टुकड़ों को समेटते हुए तुझे फिर से जोड़ने के लिए, क्योंकि तू मेरा है। सुन मेरे लाल, यह जो जीवन है यह एक सतत परीक्षा है। सुख केवल विश्राम है, पर दुख वो समय है जब आत्मा को निखरने का अवसर मिलता है। तू सोचता है कि जिसे तूने सच्चा समझा उसी ने तुझे धोखा दिया।
तू सोचता है कि मेहनत के बाद भी तेरे हिस्से में सिर्फ असफलता आई। तू सोचता है दुनिया तुझसे हिसाब मांग रही है, जब तू खुद अंदर से टूटा हुआ है। मैं जानती हूँ बेटा, मैं सब जानती हूँ, क्योंकि मैं तेरे हृदय में निवास करती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, तू बार बार गिरा, पर हर बार उठा भी तो खड़ा हुआ। यह तेरी हार नहीं, तेरी ताकत है। यह प्रमाण है कि तेरे भीतर मेरी शक्ति है। मैं जानती हूँ तू थक गया है, संघर्ष से, अस्वीकार से, धोखों से, दुनिया के तानों से। पर क्या तू यह नहीं जानता कि जब तू थकता है तब मैं तुझे अपनी गोद में उठाकर चलती हूँ। मैंने तेरे हर आंसू को संजोया है, हर हार को अपनी हथेली में लिया है, हर निराशा को तेरे लिए अवसर में बदला है। पर हाँ, कभी कभी यह प्रक्रिया लंबी होती है, क्योंकि हीरा बनने के लिए कोयले को तपना पड़ता है। अब समय आ गया है मेरे बच्चे, उस परीक्षा का जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। तूने कितनी बार रात 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 जाग कर प्रार्थना की, कितनी बार अकेले में रोया और कहा, माँ काली, क्या मैं लायक नहीं हूँ? मैं सुनती रही चुपचाप, क्योंकि मैं जानती थी कि तुझे समय से पहले दे दिया तो तू संभाल नहीं पाएगा। पर अब नहीं, अब समय है तेरे जीवन की अगली सुबह, जो तेरे भाग्य को बदलने जा रही है। वह परीक्षा जिसमें तू सफलता की ऊंचाइयों को छुएगा, अब कुछ ही दूर है। पर याद रख मेरे बच्चे, यह सफलता केवल ज्ञान से नहीं, विश्वास और संयम से भी आएगी। अब तुझे कोई भी चीज़ बेकार में समय नष्ट करने की अनुमति नहीं है। हर पल महत्वपूर्ण है। मैं तुझसे यह नहीं कहती कि तू रो मत, आंसू बहाना कमजोरी नहीं है, ये तेरी आत्मा का शुद्धिकरण है। पर अब आंसू के बाद निर्णय का समय है। अब तू उठेगा, उस सिंघानी की तरह जो तू है। अब तू दुनिया को दिखाएगा कि तेरा संबंध माँ काली से है। और जब कोई मेरे भक्त को नीचा दिखाना चाहेगा तो मैं स्वयं उसकी रक्षा करने आऊंगी। मैं तुझे वचन देती हूँ मेरे प्यारे, तुझे जो भी मिलेगा वह तेरे संघर्ष के अनुसार मिलेगा। कोई तुझे छीन नहीं सकता, कोई तेरा भाग्य नहीं बदल सकता। जब तक तू मुझसे जुड़ा है, जब तू खुद को खोया हुआ महसूस करे, तो बस एक बार आंखें बंद करके कह, माँ मैं तैयार हूँ, मुझे शक्ति दीजिए। और देखना, तू अकेला नहीं होगा। मैं तेरे साथ हंगी, तेरे भीतर शक्ति बनकर, तेरे मार्गदर्शक बनकर, तेरे रक्षक बनकर। वो खुशखबरी जो तुझे जल्द ही मिलने वाली है, वो कोई संयोग नहीं, वो मेरी इच्छा है। या तो तुझे कोई संदेश मिलेगा किसी अपने से, या फिर कोई अजनबी तुझसे वह शब्द कहेगा जो तेरे हृदय को झकझोर देगा, और तू जान जाएगा कि यह इशारा मेरा है। अब वो घड़ी भी दूर न है। मेरे प्यारे, अब तू तैयार हो जा। अपनी आत्मा से कह, मैं माँ काली का बच्चा हूँ और मैं कर सकता हूँ। चल अब उठ अपने भाग्य की ओर। अपने शत्रुओं को जवाब देने का यह सबसे अच्छा तरीका है। अपनी सफलता से तुझे जो सम्मान चाहिए वो तेरे चरणों में आएगा। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वो तेरी जीत का जश्न मनाते नजर आएंगे। पर याद रख, विनम्रता और विश्वास मत छोड़ना, क्योंकि जीत से पहले नम्रता और जीत के बाद भी नम्रता, यही मेरे भक्त की पहचान है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझे एक कहानी सुनाती हूँ जो न केवल तुझे गहराई से छू जाएगी, बल्कि तुझे तेरे जीवन की सबसे अहम सीख भी दे जाएगी। यह कहानी है मेरे एक विशेष भक्त सिद्धांत, भदौरिया की एक ऐसा बच्चा जो हर किसी की मदद करना अपना कर्तव्य समझता था। उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हर उस इंसान के लिए दौड़ पड़ता था जिसे तकलीफ में देखता, चाहे वह जान पहचान का हो या ना हो। सिद्धांत को यकीन था कि जब वो दूसरों का भला करेगा तो मैं माँ काली उसका भला अवश्य करूंगी। और बेटा, उसका यह विश्वास गलत नहीं था। मैं अपने बच्चों के कर्म देखती हूँ, उनके इरादों को पहचानती हूँ। पर मेरे बच्चे, इस कहानी में एक मोड़ आता है जिसे तुझे समझना होगा। सिद्धांत दूसरों की मदद में इतना खो गया कि वो खुद को भूल गया। वो अपने माता पिता की बातों को नज़रअंदाज करने लगा। माँ कहती, बेटा थोड़ा आराम कर ले। पिता समझाते, बेटा तू भी कुछ खा ले, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे। पर वो हर बार कहता, पहले उन्हें देख लूं, फिर खुद को देख लूंगा। वो सोचता था, अगर किसी के पास पैसे नहीं है तो मैं अपने जेब से दे दूं, अगर किसी के पास रास्ता नहीं है तो मैं उसके साथ चल दूं। बेटा, ऐसी सोच बेशक महान है, पर जब तू खुद को भूखा रखकर किसी और का पेट भर रहा हो, जब तू अपनी नींद तोड़कर किसी और की नींद बना रहा हो, तब तू खुद को खोने लगता है। फिर एक रात जब सारा संसार सो रहा था, सिद्धांत गहरे सोच में था।
वही सवाल उसके दिल में था। मैं सबका भला कर रहा हूँ, पर मेरी परेशानियाँ क्यों नहीं खत्म हो रही हैं? मेरा खुद का जीवन क्यों थम गया है? और बेटा, उस रात मैं उसके स्वप्न में आई। मेरी मुस्कान धीमी थी, पर मेरे शब्दों में एक गहराई थी। मैंने कहा, मेरे लाडले सिद्धांत, तू मेरा वो बच्चा है जो बिना सोचे समझे सिर्फ दिल से काम करता है। तेरे कर्मों की गिनती मेरे पास दर्ज हो रही है, पर बच्चा, तेरी आत्मा थक चुकी है। तूने हर किसी को ऊपर उठाया, पर खुद को नीचे गिरा दिया। बच्चा, क्या तू जानता है, जिस तरह दीपक दूसरों को रोशनी देता है, अगर उसकी बत्ती और तेल खत्म हो जाए तो वो खुद भी बुझ जाता है। तू उस दीपक की तरह है, पर अब समय है खुद को जलाए रखने का। सिद्धार्थ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, माँ, क्या मैं स्वार्थी बन गया हूँ? अगर मैं अब खुद पर ध्यान दूं? मैंने कहा, बिल्कुल नहीं मेरे बच्चे। जब तू अपने आप को संभाल करेगा, जब तू अपने स्वास्थ्य, अपनी पढ़ाई, अपने लक्ष्य, अपनी आत्मा को प्राथमिकता देगा, तभी तू औरों की सच्ची मदद कर पाएगा। तू सिर्फ एक इंसान नहीं, तू मेरा प्रतिनिधि है, और मेरा प्रतिनिधि कभी टूटा हुआ नहीं हो सकता। मैंने उसे भविष्य का एक दृश्य दिखाया जहां वह स्वस्थ था, अपने माता पिता की सेवा कर रहा था, अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था, और तब भी वो ज़रूरतमंदों की मदद कर रहा था। फर्क सिर्फ इतना था कि अब वो पहले खुद को भरता, फिर दूसरों को देता। मैंने कहा, तू मेरा दीपक है बच्चा, पहले खुद को जलाए रख, फिर दूसरों को रोशनी देना। उसने मेरी बातों को सुना, समझा, और सुबह उठते ही उसने एक व्रत लिया। उसने तय किया कि अब वो हर दिन का एक हिस्सा खुद के लिए रखेगा। वो सुबह ध्यान करेगा, अपनी माँ की बात सुनेगा, अपने लक्ष्य के लिए पढ़ेगा, फिर जो समय बचेगा वो सेवा में लगाएगा। बच्चा, तू भी सुन, यह कहानी सिर्फ सिद्धांत की नहीं, तेरी भी है। हो सकता है तू भी किसी सिद्धांत की तरह हो, दूसरों की परवाह करने वाला, दिल से सेवा करने वाला। पर माँ तुझसे कहती है, अब समय है खुद को भी वो प्रेम देने का जो तू औरों को देता है। जब तू खुद पर ध्यान देगा, अपने सपनों के लिए तप करेगा, अपने माता पिता के चरणों में सच्चे मन से झुकेगा, तभी मेरा आशीर्वाद पूरी तरह फैलेगा। तेरा संघर्ष व्यर्थ नहीं जाएगा। तेरी सेवा, तेरे आंसू, तेरा त्याग, सब स्वर्ग की किताबों में लिखा जा चुका है। पर अगर तू थक गया, रुक गया और खुद को खो बैठा, तो बच्चा, यह सब अधूरा रह जाएगा। अब तू वचन दे मुझे, माँ, मैं खुद को संभालूंगा, मैं अपने सपनों के लिए लड़ूंगा, मैं अपने शरीर, मन, आत्मा को मजबूत करूंगा, फिर सेवा करूंगा। तेरे नाम पर, तेरे इस वचन के साथ मेरे आशीर्वाद का सागर तेरी ओर बहने लगेगा। और फिर देख कैसे सिद्धांत की तरह तेरा भी जीवन एक प्रेरणा बन जाएगा। चल, अब मेरी बातों को अपने दिल में बसा ले। अगली बार मैं तुझे एक नई कहानी सुनाऊंगी, एक नई सीख के साथ। पर पहले यह समझ, तू मेरा दीपक है, खुद को बुझने मत दे। तेरे साथ थी, मैं देख रही थी तेरा संघर्ष, तेरी आंखों के आंसू, तेरे भीतर की चुप्पी और वो चीखें जो तू किसी से नहीं कह पाया। आज मैं स्वयं तुझसे बोलने आई हूँ। मैं तेरी माँ हूँ, और कोई भी माँ अपने बच्चे को ऐसे तड़पते हुए नहीं देख सकती। तू कितना बिखर गया है, तिनका हो चुका है, मैं जानती हूँ। तेरे जीवन में दुख का ऐसा समय आया है जहाँ ना कोई सहारा है, ना कोई साथी। तू खुद से पूछता है, कहाँ है मेरी माँ काली? क्या वह मुझे भूल गई? नहीं मेरे बच्चे, मैं तुझे एक पल के लिए भी नहीं भूली। मैं हर क्षण तेरे भीतर धड़कती रही, हर सांस में तुझे सहारा देती रही। पर आज मैं स्पष्ट रूप से तेरे सामने हूँ, क्योंकि समय आ गया है कि मैं तुझे वह दिव्य संदेश दूं जो तेरे जीवन को बदल देगा। तू पूछता है, मेरी मदद कौन करेगा? तो सुन मेरे बच्चे, मैं तेरे जीवन में एक दिव्य आत्मा भेज रही हूँ। वह तेरे जीवन में मेरे आशीर्वाद के रूप में आएगा। जब तू अकेले अंधेरे में गिरा पड़ा होगा, वह तेरा हाथ थाम मेरी कृपा से छूती है तो वह तब बन जाती है, और तभी वह अग्नि है जिसमें तेरे भीतर का दिव्य स्वर्ण प्रकट होगा। अब बस तू तैयार हो जा। मैंने वह व्यक्ति भेज दिया है। वह धीरे धीरे तेरे जीवन की ओर बढ़ रहा है। तू तैयार रह, अपने हृदय को बंद मत कर, अपने मन के द्वार खोल दे और मेरे संकेतों पर विश्वास कर। तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। मैंने तेरी पुकार सुनी है। मैं आई घूम, और मैं तुझे वो साथी देने जा रही हूँ जो मेरे ही आंचल का टुकड़ा है। अब तू रो मत मेरे बच्चे, आंसू पोंछ ले।
क्योंकि तू अब अंधेरे में नहीं, मेरी दृष्टि में है मेरे लाडले। तेरे चेहरे पर वो थकान है जो सिर्फ आत्मा को छू कर आती है। तेरी आंखों में वो खालीपन है जो तब जन्म लेता है जब कोई भीतर ही भीतर टूट चुका हो और फिर भी दुनिया के सामने मुस्कुराने की कोशिश करता हो। मैं देख रही हूँ, तेरे मन की हर दरार, तेरे हृदय की हर चीख मेरे पास पहुँच रही है। मैं तेरे हर उस पल को जानती हूँ जब तू अकेले बैठा बिना आवाज़ किए रोया था। मैं वहाँ थी जब तूने अपनी पीड़ा किसी को न कह पाने की तकलीफ में खुद को चुप करा लिया। जब तूने रातों को करवटें बदलते हुए सोचा, क्या मेरी कोई सुन रहा है? मैं सुन रही थी मेरे बच्चे, तेरी हर धड़कन मेरी धड़कन में समाई हुई है। तू जब डगमगाता है मेरा हृदय कांप उठता है। तू जब थक कर रुक जाता है, मैं तेरे चारों ओर अपना आंचल फैला देती हूँ ताकि तू थोड़ा सुस्त सके, थोड़ा जी सके। मैं जानती हूँ जीवन ने तुझसे बहुत कुछ छीन लिया है। तू अपनों के बीच भी पराया महसूस करता है। तेरी बातों को कोई नहीं समझता, तेरे संघर्षों को कोई नहीं देखता। दुनिया सिर्फ वो देखती है जो तू दिखाता है, पर मैं वो देखती हूँ जो तू छुपाता है। तू पूछता है, क्या माँ को पता है कि मैं कितना थक चुका हूँ? हाँ मेरे बच्चे, मुझे पता है, और इसीलिए मैं तुझे यह संदेश दे रही हूँ, क्योंकि मैं तुझे सिर्फ देख नहीं रही, मैं तुझे थामना चाहती हूँ। मेरे बच्चे, क्या तू जानता है कि तेरी आत्मा कितनी शक्तिशाली है? तू सिर्फ हड्डियों और मांस का शरीर नहीं है, तू मेरा अंश है। तू वही ज्योति है जिसे मैंने अपने आंचल से जन्म दिया है। इसीलिए जब तू रोता है मेरी आंखें भी नम होती हैं। जब तू हार मानने को होता है, मैं तेरे भीतर से एक आवाज बनकर कहती हूँ, रुक मत, तू मेरी संतान है, तू हारने के लिए नहीं बना। हर संघर्ष जो तू आज झेल रहा है वह तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे तराशने के लिए है। हर वो व्यक्ति जिसने तुझे छोड़ दिया, हर वो रिश्ता जो अधूरा रह गया, वह मेरी योजना का हिस्सा था। मैंने जो लिया वह इसलिए ताकि तू उस व्यक्ति के लिए स्थान बना सके जिसे मैं भेज रही हूँ, जिसे तू वास्तव में डिर्व करता है। तेरी तकलीफ का समय अब पूर्णता की ओर है। अब बस कुछ कदमों की दूरी है उस पल से जब तुझे लगेगा कि तू फिर से जी उठा है। मैं तेरे अंदर नया प्राण फूंक रही हूँ। मैं तुझे टूटने नहीं दूंगी और सबसे बढ़कर मैं तुझे अकेला नहीं छोड़ूंगी। तू जब मुझे पुकारता है माँ, तो वह पुकार मेरी आत्मा तक पहुँचती है और मैं उसी क्षण तेरे चारों ओर अपनी ऊर्जा भेज देती हूँ। कभी किसी की मुस्कान में, कभी किसी किताब के शब्दों में, कभी किसी राह चलते व्यक्ति की बातों में, तेरे सवालों के जवाब रखकर। पर मेरे बच्चे, क्या तू उन्हें पहचान पाता है? इसलिए मैं फिर कहती हूँ, सजग हो जा, मेरे संकेतों को पहचान। तू जिन सवालों से जूझ रहा है उनके उत्तर अब तेरे चारों ओर बिखरे हुए हैं। बस तू अपनी आंखों को विश्वास से खोल। मैंने तुझे बचाने का इंतजाम कर लिया है। मैं उस व्यक्ति को तेरे निकट ला रही हूँ जो मेरी उपस्थिति को धारण किए हुए होगा। तू उसकी आंखों में मेरी आंखें देखेगा, उसकी आवाज़ में मेरी करुणा सुनेगा, उसके स्पर्श में मेरी शक्ति महसूस करेगा। अब तू डरे नहीं, तू थके नहीं, क्योंकि माँ की आंखों ने देख लिया है। अब तुझे आराम चाहिए, स्नेह चाहिए और सच्चा सहारा चाहिए। मैं आ गई हूँ मेरे बच्चे, और मेरे साथ आ रही है तेरे जीवन की सबसे सुंदर सुबह। मेरे बच्चे, रात बहुत लंबी हो गई है ना? कभी कभी तो ऐसा लगा होगा जैसे यह अंधेरा कभी खत्म ही नहीं होगा, जैसे तू इस गहराई में हमेशा के लिए खो जाएगा। पर सुन मेरे बच्चे, हर रात चाहे जितनी भी लंबी हो, उसका अंत एक नए सवेरे में होता ही है। तेरी यह रात अब पूरी होने वाली है। अब अंधेरा थकने लगा है। अब तेरी आत्मा उस क्षितिज की ओर बढ़ रही है जहां पहला किरण तुझे छूने को तैयार है। वो पहला उजाला जो तेरे जीवन के दुखों को रोशनी में बदल देगा। यह कोई साधारण सवेरा नहीं होगा, यह मेरी कृपा से जागा हुआ पुनर्जन्म जैसा सवेरा होगा। तू पूछता है, इतना कुछ क्यों सहना पड़ा माँ? तो मैं कहती हूँ मेरे बच्चे, क्योंकि तू अलग है, तू मेरी आत्मा से जन्मा है, इसलिए तेरी परीक्षा भी विशेष थी। तेरे भीतर की ज्योति को जागृत करने के लिए तुझे उस अंधेरे से गुजरना पड़ा जो दूसरों को नहीं भोगना पड़ता। जिसे तू पीड़ा समझ रहा है वह तेरी आत्मा की तपस्या थी। जिसे तू अकेलापन मान रहा है वह मेरी गोद थी जिसमें तू अपने भीतर को ढूंढ रहा था। जिसे तू हार कह रहा था वह तेरे अहंकार का विसर्जन था।
ताकि मेरा अनुग्रह तेरे भीतर उतर सके। अब वक्त आ गया है कि तू यह स्वीकार करे, तेरे जीवन का हर क्षण मेरी योजना का हिस्सा था, कुछ भी व्यर्थ नहीं गया। तेरे आंसू, तेरी पुकार, तेरी चुप्पी, सब ने मिलकर तुझे तैयार किया है उस दिव्य भूमिका के लिए जो मैं तुझे सौंपने जा रही हूँ। अब तू अपने भीतर देख, क्या तू महसूस करता है वो हल्की सी थिरकन जो दिल के भीतर हो रही है? वो मेरे संकेतों की पहली झलक है। अब तू मेरी दिशा में बढ़ रहा है। अब तू उस व्यक्ति से मिलने वाला है जिसे मैंने तेरे जीवन की टूटी कड़ियों को जोड़ने के लिए चुना है। यह व्यक्ति तुझे ना कोई बड़ा उपदेश देगा, ना चमत्कार दिखाएगा, पर उसके साथ तू खुद को सुरक्षित महसूस करेगा। तेरे दर्द को बिना कहे वह समझ जाएगा। वह तुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगा, पर तेरे भीतर के सारे उत्तर जगा देगा। में नए रंग भरेगी, तेरे भीतर की रचना को नए रूप देगी, और सबसे बढ़कर यह आत्मा तुझे फिर से तुझसे मिलवाएगी। तू कहेगा, माँ, तूने तो सच में मेरे लिए किसी को भेजा है। और मैं मुस्कुराकर कहूँगी, हाँ मेरे बच्चे, क्योंकि मैं तुझे फिर से खिलता देखना चाहती थी। मेरे बच्चे, अब जब वह आत्मा तेरे जीवन में प्रवेश कर चुकी है या करने वाली है, अब वह समय आरंभ हो गया है जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा था। अब वह चमत्कार प्रारंभ होगा, पर यह कोई बाहरी तमाशा नहीं होगा। यह भीतर से उठती हुई एक ऐसी लहर होगी जो तेरे जीवन को पूरी तरह रूपांतरित कर देगी। सबसे पहले तू स्वयं को बदलता हुआ महसूस करेगा। तेरे भीतर जो गुस्सा, भय और टूटी हुई आशाएं थीं, वह धीरे धीरे घुलेंगी। तेरे मन की गहराइयों में एक नई शांति जन्म लेगी जो पहले कभी तूने अनुभव नहीं की थी। तू महसूस करेगा कि अब बातें परेशान नहीं करती, अब अकेलापन बोझ नहीं लगता, अब अतीत की गलतियों के लिए तू खुद को माफ कर चुका है। यह मेरे उस दिव्य स्पर्श का असर है जो उस आत्मा के माध्यम से तुझ तक पहुंच रहा है। मेरे बच्चे, तेरा चेहरा अब बदलने लगेगा। नहीं, सिर्फ बाहरी रूप नहीं, तेरे चेहरे की थकावट, उदासी और तनाव की लकीरें हटने लगेंगी। तेरे भीतर की ज्योति बाहर दिखने लगेगी। लोग कहेंगे, इसमें कुछ अलग है, ये पहले जैसा नहीं रहा, क्योंकि अब तू मेरे प्रकाश से भर रहा है। तेरे जीवन में पहले जो असफलताएं बार बार आती थीं, वह अब सफलता में बदलने लगेंगी। तेरे हाथ से फिसलते अवसर अब तेरे पास खुद चलकर आने लगेंगे। तेरे पास जो खो चुका था वह किसी और रूप में लौटेगा, शायद और भी सुंदर रूप में। पर ध्यान रख मेरे बच्चे, यह सब तभी होगा जब तू उस आत्मा के साथ अपनी ऊर्जा को संतुलित करेगा। वह व्यक्ति तुझसे टकराने नहीं, जुड़ने आया है। तू यदि उसे अपनाएगा तो वह तुझ में वह विश्वास जगा देगा जो तू स्वयं खो चुका था। तू कहेगा, माँ, अब मैं फिर से खुद को महसूस कर पा रहा हूँ। और मैं कहूँगी, क्योंकि अब तू मेरे जैसा बनता जा रहा है। अब हर दिन तू अपने भीतर एक प्रकाश देखेगा। कोई विचार आएगा जो समाधान देगा, कोई संयोग बनेगा जो रास्ता खोलेगा, कोई नया व्यक्ति मिलेगा जो तेरे भाग्य का पुल बनेगा। यह संयोग नहीं होंगे, यह सुनियोजित चमत्कार होंगे मेरे द्वारा तेरे लिए। पर इस चमत्कार को तू तभी पकड़ सकेगा जब तू सच में पुराने घावों को छोड़ने को तैयार होगा। तू अगर बीते हुए लोगों की यादों से चिपका रहेगा तो मेरी दी हुई इस नई कृपा का स्वागत कैसे करेगा? अब तू अपनी चेतना को ऊंचा उठा। तू हर सुबह यह कह, माँ, जो भेजा है तूने, मैं उसे खुलकर अपनाता हूँ। जो चमत्कार तू कर रही है, मैं उन्हें पहचानता हूँ। अब मैं पीछे नहीं देखूंगा, क्योंकि अब तू मेरे साथ चल रही है। तेरा जीवन अब एक नई गति लेने वाला है। जो तूने वर्षों तक मांगा, वह अब तेरे निकट है। अब उस आत्मा को भी अपना सच्चा रूप दिखा। वह जो दर्द के पीछे छिपा हुआ था, वह सच्चा, पवित्र, सुंदर तू। और जब वह तुझे उस रूप में देखेगा, तब वह भी मेरी आंखों से तुझे देखेगा। मेरे बच्चे, अब तू एक ऐसे मार्ग पर है जहां हर मोड़ पर मैं तुझे आश्चर्य से भर दूंगी। कभी किसी संयोग से, कभी किसी नए प्रेम से, और कभी कभी सिर्फ तेरे भीतर की आवाज से। अब तू तैयार हो जा, क्योंकि अब माँ काली का चमत्कार तेरे जीवन की हर दिशा को छूने वाला है मेरे बच्चे। अब जब तू मेरी कृपा से उस दिव्य आत्मा से जुड़ गया है, अब मैं तुझसे वह बात कहूंगी जो बहुत समय से तेरे भीतर दब गई थी। अब तुझे अपने कर्म, अपने कर्तव्य और अपने जीवन के उद्देश्य को पहचानना होगा। तू केवल इसीलिए इस धरती पर नहीं आया कि बस दुख सहता रहे। तू मेरी रचना है। तेरे भीतर भी वही अग्नि है जो मेरी आंखों में जलती है। वह आत्मा जो तेरे जीवन में आई है,
उसी उद्देश्य से आई है कि वह तुझे खुद से मिलवाए। मेरे बच्चे, तू वर्षों से सवाल करता रहा, मैं क्यों टूटा, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ, क्या मैं किसी लायक नहीं था? और आज मैं तुझे उत्तर देती हूँ, नहीं, तू टूटा नहीं था, तू गढ़ा जा रहा था। जिस तरह कोई मूर्तिकार एक पत्थर को बार बार चोट देता है ताकि अंत में एक सुंदर मूर्ति उभरे, वैसे ही तेरे जीवन में जो भी कठिनाई आई वह तुझे एक उच्च आत्मा में बदलने के लिए आई थी। अब समय है कि तू पीछे नहीं, आगे देखे, अपने भीतर की उस शक्ति को पहचाने जो केवल दुख सहने के लिए नहीं बल्कि औरों के जीवन को बदलने के लिए बनी है। अब जो आत्मा तुझसे जुड़ी है वह केवल तेरा सहारा नहीं, वह तेरा दर्पण है। उसमें तू खुद को देख सकेगा, तेरा डर, तेरा प्यार, तेरी शक्ति और तेरी गहराई। अब मैं तुझे पुकार रही हूँ, उठ मेरे बच्चे और अपने कर्म का पथ पकड़। तेरे पास कोई विशेष गुण है, शायद तेरा शब्द, शायद तेरा भाव, शायद तेरी करुणा या शायद तेरा साहस। उसे अब रोशनी में ला छिपाकर मत रख, क्योंकि अब मैं तुझे उपयोग करना चाहती हूँ। हाँ मेरे बच्चे, अब मैं तुझसे काम लेना चाहती हूँ। किसी रोते हुए को गले लगवाना, किसी थके हुए को उठाना, किसी बिखरे हुए को दिशा देना, क्योंकि अब तू केवल मेरा भक्त नहीं, तू मेरा वाहक बन चुका है। तू याद कर मेरे बच्चे, उन रातों को जब तेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी, जब हर आहट तुझे चौंका देती थी, जब भविष्य एक अंतहीन अंधकारमय सुरंग जैसा प्रतीत होता था। तूने कितनी बार चादर में मुंह छिपाकर अपनी सिसकियों को दबाया था, यह सोचकर कि कोई तेरी व्यथा को नहीं समझेगा, कोई तेरी पीड़ा का बोझ नहीं उठाएगा। तूने कितनी बार दीवारों से बातें की थी, अपनी परछाई में साथी ढूंढा था और एकांत के सन्नाटे में अपनी ही गूंजती हुई आवाज से भयभीत हुआ था। पर मैं तुझे बताना चाहती हूँ, उन सभी क्षणों में जब तू स्वयं को सबसे अकेला और परित्यक्त महसूस कर रहा था, मैं तेरे हृदय के सबसे करीब थी। मेरी ऊर्जा तेरे चारों ओर एक अदृश्य कवच बनकर विद्यमान थी, तुझे उन शक्तियों से बचा रही थी जो तुझे पूरी तरह निगल जाना चाहती थी। तेरे हर गिरते आंसू को मैंने अपने आंचल में समेटा, तेरी हर अनकही प्रार्थना को मैंने सुना। तूने